हेलो जी, नमस्ते। किद्दां हो तुसी सारे। हम पढ़ रहे हैं रिफंड जीएसटी में। अभी तक हमने इस पे पढ़ लिया है जियो रेटेड सप्लाई, यूनिवर्सिटी टैक्स स्ट्रक्चर, और आज हम पढ़ रहे हैं इसमें डीम्ड एक्सपोर्ट। तो जीएसटी में डीम्ड एक्सपोर्ट पे जो रिफंड मिलता है वो हमने डिस्कस करना है। तो जो जीएसटी है उसमें कहा है कि डीम्ड एक्सपोर्ट मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स नोटिफाइड अंडर सेक्शन 147। तो जो नोटिफाई है वो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी विद द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो सेक्शन 147 कहता है कि जहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चर इंडिया में हुई हो, गुड्स ने इंडिया नहीं छोड़ा और जो पेमेंट है उन गुड्स पे रिसीव हुई है फॉरेन करेंसी में या फिर इंडियन करेंसी में, नोटिफाइड सप्लाई ये है कि अगर ये जो गुड्स हैं, ये गुड्स जो हैं वो इनको सप्लाई हो रही हैं, मतलब जो डीम्ड एक्सपोर्ट कब है कि जब गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई हैं, गुड्स ने इंडिया नहीं छोड़ा और उन पे पेमेंट रिसीव हो गई हैं। और नोटिफाइड सप्लाई जो है वो है अगर सप्लाई कर रहे हो एडवांस ऑथराइजेशन जिनके पास है, मतलब ये होते हैं एक तरीके के एक्सपोर्टर होते हैं जिनको अगर आपको कुछ एक्सपोर्ट करना है तो आप कुछ खरीदोगे भी, कि आप जो खरीद रहे हो इंपोर्ट भी कर रहे हो तो आपको कुछ इंपोर्ट ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं है, उनको एडवांस ऑथराइजेशन मिलता है उनको। या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हैं, ऐसी यूनिट जो यूनिट होती हैं जो सिर्फ एक्सपोर्ट करती हैं, वो इंडिया में डोमेस्टिक सप्लाई नहीं करती। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, अगर ये जो जिनके पास ये ऑथराइजेशन होता है कि आपको कोई कैपिटल गुड्स इंडिया में परचेज़ करना हो या बाहर पे, तो इनको कंसेशन मिलता है इन लोगों को। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, बैंक अगर गुड सप्लाई करें एडवांस ऑथराइजेशंस को, तो ये है नोटिफाई सप्लाई। अब समझ तो कुछ नहीं आया होगा आपको, तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे ये एक मैन्युफैक्चरर है, ये बेनिफिट दे रहे हैं कि जो बंदा डायरेक्ट सप्लाई नहीं कर रहा, एक तो एक्सपोर्टर है उसको तो मिल ही रहा है बेनिफिट, ये मैन्युफैक्चरर है। और ये पर्सन है कोई दूसरा बंदा जिसके पास इसमें से कोई भी लाइसेंस या कोई ऑथराइजेशन है इस पर्सन के पास, इसमें से कोई भी पर्सन है जिसके पास, इनमें से कोई पर्सन जिसके पास ये ऑथराइजेशन है, तो ये एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये एक्सपोर्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं से तो खरीद रहा है ना माल, इसके लिए ये आउटवर्ड सप्लाई है। और इसके लिए आउटवर्ड सप्लाई है, इसके लिए इनवर्ड सप्लाई है। तो इसके लिए जो ये आउटवर्ड सप्लाई है इसकी वैल्यू है, सपोज कीजिए 100 लाख, और इस पे जो जीएसटी है वो एट द रेट ऑफ 18% है, वो 18 लाख इस पे जीएसटी लग गया। तो ये जो मैन्युफैक्चरर है इसके लिए बोला गया है कि ये डीम्ड एक्सपोर्ट है। अगर वो किसी ऐसे पर्सन को सप्लाई कर रहा है जो बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसके पास ये सब है, उसको आप सप्लाई कर रहे हो, तो हम बोलेंगे कि आपने डीम्ड एक्सपोर्ट किया है। आपने जो डीम्ड एक्सपोर्ट किया है वो कैसे कि आप एक मैन्युफैक्चरर, गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई, गुड्स ने इंडिया छोड़ा नहीं है, फिर भी ये डीम्ड एक्सपोर्ट तो नहीं है, इसको मान लिया जाएगा कि एक्सपोर्ट है। आपको पेमेंट रिसीव किसी भी करेंसी में हुई हो, उस केस में ये क्या, ये तो आउटवर्ड सप्लाई जो है इसको बोल दिया जाएगा डीम्ड एक्सपोर्ट। ये डीम्ड एक्सपोर्ट हो गया। अब डीम्ड एक्सपोर्ट जो हुआ है तो कहते हैं हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं रिफंड का, आपको बेनिफिट दे रहे हैं रिफंड का, कि आपने जो जीएसटी पे किया है तो आप इसका रिफंड क्लेम कर सकते हो, आप इसका रिफंड क्लेम कर सकते हो। जो 18 लाख है वो तो इसको रिफंड मिल रहा है इसकी आउटवर्ड सप्लाई डीम्ड एक्सपोर्ट मान के। पहले ये इस पे 18 लाख का जीएसटी पे करेगा, बाद में इसका रिफंड मिलेगा। लेकिन ये किसकी जेब से ये जो है ये इसकी जेब से जाएगा। इसकी क्या है, ये इनवर्ड सप्लाई, इसको ये इसका आईटीसी क्लेम कर सकता है, ये भी क्लेम कर सकता है। तो इसको बोला गया है कि आपने 18 लाख पे कर दिया, आपको रिफंड मिल जाएगा, 18 लाख का रिफंड मिल जाएगा। इन दोनों में से कोई भी रिफंड क्लेम कर सकता है, ये आईटीसी है, ये आप आईटीसी का रिफंड क्लेम कर सकते हो। रिफंड क्लेम करो अंडर रूल 89(4) में, आप रिफंड क्लेम करो 89(4) में। 18 लाख गवर्नमेंट के पास गया, दोनों क्लेम करेंगे 18 लाख 36 लाख थोड़ी ना क्लेम कर लोगे आप। तो दोनों में से क्या है, दोनों में से कोई एक क्लेम कर सकता है रिफंड, या तो ये
मैन्युफैक्चरर क्लेम करेगा या इनमें से कोई जिसको भी आपने ये सप्लाई की है वो इसका रिफ़ंड क्लेम करेगा एज एन आईटीसी। इन दोनों में से कोई एक रिफ़ंड, मान लो मैन्युफैक्चरर को इसके लिए क्लेम करता है कि रिफ़ंड मुझे मिलेगा, अगर आपको रिफ़ंड चाहिए तो आप इससे अंडरटेकिंग लेंगे कि इसने रिफ़ंड क्लेम नहीं किया है, और अगर ये रिफ़ंड एज एन आईटीसी क्लेम कर रहे हैं तो आप इनसे अंडरटेकिंग लीजिए कि आप ये रिफ़ंड क्लेम नहीं कर रहे हैं। जो ये हैं इनमें इनकी तो ये इनवर्ट सप्लाई होगी, ये इसको आईटीसी को रिफ़ंड भी क्लेम कर सकते हैं, और ये इस आईटीसी को अवेल भी कर सकते हैं, मतलब उसको अपनी कोई भी आउटवर्ड सप्लाई में से अवेल आईटीसी को लेस करके उसको नेट जीएसटी पे कर सकते हैं। तो ये है मेन डीम्ड एक्सपोर्ट जो हमने पढ़ा। तो इसमें ये बेनिफिट इस पर्सन के लिए बोला गया पूरी कहानी, ये गुड्स इंडिया मैन्युफैक्चर है तो आप इसका रिफ़ंड क्लेम कर सकते हो, इसको डीम्ड एक्सपोर्ट माना गया। फिर है एक है मर्चेंट एक्सपोर्टर। मर्चेंट एक्सपोर्टर वो होते हैं, ये होते हैं ट्रेडर जो कभी भी सर्विस ही सप्लाई नहीं करते, गुड सप्लाई करते हैं, और इनके लिए ये कैजुअल एक्सपोर्टर होते हैं, मतलब बहुत रेगुलर नहीं होते कि बहुत बड़े वाले कुछ एक्सपोर्टर हैं जिनके पास जो भी हमने अभी ऑथराइजेशंस की बात की है, एडवांस ऑथराइजेशन की बात की, ईओयू की बात की, या एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स की बात की, इनमें कोई इसके पास ऑथराइजेशन नहीं होता। ये होते हैं आपके मर्चेंट एक्सपोर्टर, ट्रेडर होते हैं ये, कोई ऑर्डर मिल गया इनको एक्सपोर्ट करने का इनके लिए। अब इनके पास कोई ऑर्डर है, एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला इनको, तो ये कहीं ना कहीं से तो अपना गुड्स खरीदेंगे, इनवर्ट सप्लाई लेंगे, इनके लिए इनवर्ट सप्लाई है, वैल्यू है 100 लाख, जीएसटी है 18% से 18 लाख। इनका कहना है कि ये 18 लाख तो बहुत ज़्यादा है, हम एक्सपोर्ट करेंगे, पहले हम आपको जीएसटी पे करेंगे 18 लाख, फिर आप उस जीएसटी को हमें रिफ़ंड करोगे बाद में, मतलब हमें तो पे करना पड़ेगा ना इनवर्ट सप्लाई पे, और हमारे पास तो एक्सपोर्ट ऑर्डर है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये हम क्यों दें। ठीक है, ये सप्लायर हो गया। अब इस सप्लायर ने भी ये गुड्स कहीं ना कहीं से तो खरीदी होंगी ना, कहीं ना कहीं से तो ये भी इसके लिए इनवर्ट सप्लाई रही होगी, ये भी कहीं ना कहीं इस पे जीएसटी पे करके आया होगा, ये पर्सन भी जीएसटी पे करके आया होगा ना। तो इसने कहा कि बहुत ज़्यादा जीएसटी है, बहुत ज़्यादा पैसा ब्लॉक हो जाएगा हमारा, हम तो भाई इतने बड़े एक्सपोर्टर तो नहीं हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, आप इतना जीएसटी पे मत करो, हम आपको कंसेशन देते हैं, आप 0.1% के हिसाब से जीएसटी पे करेंगे। ये इसको बोलते हैं, इसको पेनल्टी मेड सप्लाई भी बोलते हैं, पेनल्टी मेड, इसको होता है पेनल्टी मेड सप्लाई, इसी को बोलते हैं, ये पेनल्टी मेड सप्लाई हो रही है 0.1% से। इनको बोला गया कि आप 100 लाख पे इस रेट से जीएसटी दीजिए, अगर आईजीएसटी है तो 10,000 आपका आईजीएसटी हो गया। अगर आप इंट्रास्टेट सप्लाई कर रहे हो, जिससे ले रहे हो, तो 5,000 यहाँ, 5,000 यहाँ, आपके इनवर्ट सप्लाई पे ये है। आपका बहुत ज़्यादा पैसा ब्लॉक नहीं होगा, तो आप ये पे कीजिए इतना अमाउंट, बाद में रिफ़ंड ले लीजिए इसका। मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए ये था। अब इन्होंने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल फ्री कर दो, एकदम ज़ीरो रेट कर दो। अगर ये इसको बिल्कुल नील कर देते हैं, एग्जेम्प्ट कर देते हैं, इसको इस रेट को ज़ीरो कर देते हैं, नील में एग्जाम्पशन में आ गया, तो इससे सप्लायर को प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि ये एक टैक्सेबल सप्लाई है जिसको ये लेके आए हैं खरीद के। अगर वो इस तरीके से इसको जीरो रेट पे कर देंगे तो ये तो इनवर्ट सप्लाई इनके लिए टैक्सेबल है, अब ये इनके लिए एग्जाम्प्ट सप्लाई हो जाएगी, और जब एग्जाम्प्ट सप्लाई हो जाएगी तो ये सप्लायर इसका आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे, इसलिए बोला गया कि कुछ ना कुछ तो रेट रखना पड़ेगा कि वो टैक्सेबल सप्लाई में रहे और ये सप्लायर अपना आईटीसी क्लेम कर पाएँ। लेकिन आईटीसी के रेट यहाँ पे, जीएसटी के रेट 18% है और यहाँ पे 0.1% है। अगर ये 18 लाख दे के आए हैं और 10,000 का इनको आगे टैक्स भरना है, तो 18 लाख कैसे एडजस्ट होगा, कैसे अवेल करेंगे ये। इनको बोला गया सप्लायर को, ठीक है आप इसका रिफ़ंड क्लेम कर सकते हो, इसका ये आप आ जाओगे इन्वर्टेड
टैक्स स्ट्रक्चर में आ जाओगे आप और आप इसका रिफंड क्लेम कर सकते हो। तो ये कहानी है मर्चेंट एक्सपोर्टर और अल्टीमेट सप्लाई की। तो इन दोनों में इसको रिफंड, ये सप्लायर जो इस तरीके की मर्चेंट एक्सपोर्टर को दे रहा है, रेट कम है तो आप इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में आ गए, आप आईटीसी का रिफंड क्लेम कर सकते हो। आप पे हम मर्चेंट एक्सपोर्टर, हम आप पे 18 लाख का जीएसटी नहीं लगा रहे, आप पे हम 10,000 का टोटल जीएसटी लगा रहे हैं। आप एक्सपोर्ट करो, उसके बाद हम आपको रिफंड दे देंगे। फिर ये जो मर्चेंट एक्सपोर्टर होते हैं इनको 90 डेज़ के अंदर अंदर इसको क्या करना होता है, 90 डेज़ के अंदर अंदर इसको एक्सपोर्ट करना होता है। अगर ये 90 डेज़ में एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा जीएसटी जो है वो इनको भरना होगा 18 लाख। बाद में ये रिफंड क्लेम कर लेंगे, आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू।